नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा जिससे आपकी स्पीड आपकी अच्छे से बन पाएगी और आपकी मिस्टेक्स भी कम निकलेगी। तो मोस्ट से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, किसी की स्पीड नहीं बन पाती, किसी की मिस्टेक्स ज़्यादा निकलती है एंड किसी के वर्ड्स ज़्यादा छूट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आती है जो स्पीड बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसके अंदर स्पीड बनाने में भी आसानी होगी और आपकी मिस्टेक्स भी कम आएंगी और आपके वर्ड्स भी कम छूटेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसके अंदर कि आपकी पिटमैन बुक न्यू आ रहा होती है, इससे आप शॉर्ट हैंड सीखने हैं, बिगिनर हैं, आप शुरुआत से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। तो आपको शुरुआत में स्पीड पर ध्यान नहीं देना है। आपको कैलकुलेट स्पीड अपनी नहीं करनी है कि मैं 30 कीवर्ड पर मिनट कर रहा हूँ, आज 20 वर्ड पर मिनट कर रहा हूँ। तो स्पीड पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपने पहले अपनी बुक्स पूरी कंप्लीट, जितनी भी बुक है शॉर्ट हैंड बुक की है पूरी, तो पहले आपको उस बुक को पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको मैगज़ीन की तरफ जाना है। तो बुक आपको कंप्लीट कैसे करनी है, तो जितने भी रूल्स उसके अंदर दिए गए हैं तो सभी रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बिल्कुल जितने भी रूल्स उसके अंदर हैं पिटमैन न्यू ईयर स्टूडेंट बुक के, तो सभी रूल्स आपको पता होना चाहिए कौन सा रूल उस वर्ड के अंदर हमारा यूज़ हो रहा है। दूसरी बात, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा, उसके अंदर जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके साथ साथ जितनी भी एक्सरसाइज दी गई हैं तो उस एक्सरसाइज को पहले आपको रीड करना है, शॉर्ट हैंड में लिखा क्या है वो हमने, उसके बाद उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और फिर देखना है उसके अंदर मेरे वर्ड्स कितने मिस्टेक्स निकल रहे हैं। फिर आप उसकी डिक्टेशन भी ले सकते हैं, डिक्टेशन लेनी है, एक्सरसाइज की डिक्टेशन लेने पर उसकी स्पीड आप कैलकुलेट नहीं करना, बिल्कुल आराम से स्पीड बोलना, अपनी आवाज़ में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मेरी चैनल पे आपको डिक्टेशन मिल जाएगी बिगिनर्स के लिए, तो वो डिक्टेशन आपको करनी है। सीधा 40 वर्ड पर मिनट पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये नहीं देखना मेरी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं आ रही शुरुआत में। तो शुरुआत में तो आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं आने वाली, पर आपको कोशिश करनी है कि 20-30 वर्ड पर मिनट की जो मैं बिगिनर के लिए डिक्टेशन देता हूँ मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आप 20 या 30 वर्ड पर मिनट की स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी वॉइस में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे वर्ड डिक्टेशन आपने कर ली और एक्सरसाइज आपने रीड करी अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करी, आपको लगता है इस एक्सरसाइज की मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, तो उस एक्सरसाइज की आप डिक्टेशन अपनी वॉइस में भी ले सकते हैं। मेरे चैनल पे भी आपको डिक्टेशन मिल जाएगी नॉर्मल स्पीड में, ठीक है। तो ये आपको डिक्टेशन मतलब पूरी मैगज़ीन पे, आपको डायरेक्ट मैगज़ीन पे नहीं जाना है। मेरे पूरा कहने का मतलब ये है कि आपको पिटमैन बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है, वर्ड्स हैं, अच्छे से आपको आने चाहिए और उसके बुक कंप्लीट होने के बाद आपको मैगज़ीन की तरफ जाना है। सीधा आप डायरेक्ट आपको, जैसे आपकी हाफ बुक कंप्लीट होगी उसके बाद आप मैगज़ीन की डिक्टेशन करने लग गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यही पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद रूल्स का आपको ध्यान में रखना है, जितने भी रूल्स हैं, कौन सा वर्ड में हमारा कौन सा रूल यूज़ हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात हमारी है तीसरा पॉइंट है हमारा इसका, आपको जब भी आप कहीं भी प्रैक्टिस करें, कोई भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्ड आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप फिज़िकली और मेंटली प्रेजेंट होने चाहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको फिज़िकली तो आप बैठे ही हैं, पर आप मेंटली वहीं पर होने चाहिए। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस करी कोई वर्ड की, कोई एक्सरसाइज की, तो उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते वक्त आप मेंटली, आपका दिमाग कहीं और पर नहीं होना चाहिए, कहीं आपका प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं पर है, ठीक है। तो आपको वर्ड का देखना है इसके अंदर, पहला रूल इसके अंदर कौन सा यूज़ हो रहा है और कैसे बन रहा है, हमारा कौन से एंगल पे बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है, कर्व बन रहा है, कोई सही बन रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। और आपका माइंड पूरा प्रेजेंट में होना चाहिए और बोल के, सबसे मेन बात होती है आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट हैंड के अंदर, जो भी वर्ड्स हैं बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से इसके अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। बोल के प्रैक्टिस करनी है, पहला एक्सरसाइज रीड करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरा फोकस आपका होना चाहिए, मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो शांत जगह पर आप बैठ के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारा वही पॉइंट है कि एक्सरसाइज को आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है और डिक्टेशन आप करें। जैसे आपने प्रैक्टिस करी तो उसके बाद भी आपको रीड करना है। जैसे आपने डिक्टेशन भी करी, जैसे मैंने बताया नॉर्मल स्पीड में हम डिक्टेशन करें, स्पीड पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो जैसे आपने प्रैक्टिस करी, डिक्टेशन करी, एक्सरसाइज की, तो उसके बाद भी आपको उसको रीड करना है, मैंने लिखा क्या है, आपने लिखा, रीड कर पा रहे हैं आप जो आपका लिखा हुआ है। अगर आप अपनी ही शॉर्ट हैंड रीड नहीं कर पाएंगे तो ऐसे आपको देखना है कि आपकी गलतियां हो रही हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी शॉर्ट हैंड लिखी हुई रीड भी करनी है
फिर देखना है इसके अंदर हमारा कौन सा वर्ड मिस्टेक्स निकल रहा है, कौन सा वर्ड मैंने गलत बनाया है इसके अंदर, कौन सा वर्ड मैं आपको रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, उस वर्ड को निकाल के आपको उस वर्ड की अच्छे से जितनी आप प्रैक्टिस कर सकें, जब तक आप वो वर्ड लर्न नहीं होता अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती, अच्छे एंगल पे सही एंगल पे नहीं बन पाता, तब तक उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें इस टेक्स्ट वर्ड को आप अपनी एक नोटबुक बना सकते हैं, उस वर्ड को लिख सकते हैं, उस वर्ड को कि ये वर्ड मेरे को लर्न नहीं हुआ है और उसकी वर्ड की मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला पॉइंट था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप शुरुआत में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बड़ी बड़ी आउटलाइन होती है, ठीक है। तो आप आगे जाके जब भी हाफ बुक कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो आउटलाइन का साइज़ है वो छोटा करना होता है। तो आपको आउटलाइन का साइज़ छोटा कर देना, ठीक है। जब आप आगे बढ़ जाए, जैसे आपकी हाफ बुक कंप्लीट हो जाए, आउटलाइन का साइज़ है वो नोटबुक में आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। जैसे आपका एस सर्कल से एस टी लूप है, जो आप स्टूडेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर्स। तो इसके बाद से आप जो आउटलाइन का साइज़ है वो छोटा कर देना, ठीक है। आउटलाइन का साइज़ छोटा करने से बाद भी आपको 2 आउटलाइन के बीच में भी जो गैप है वो भी कम कर देना, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, आउटलाइन अपनी छोटी बनानी है। जब आप एस टी लूप एस सर्कल मतलब ज़्यादा हाफ बुक कंप्लीट कर लें, उससे आगे बढ़ जाए, तो आपको ये प्रोसेस अपनाना है। ये भी आपकी स्पीड बनाने में ज़्यादा मदद करता है। और आप 80 वर्ड पर मिनट की, जैसे आपकी बुक कंप्लीट हो गई, फिर आप स्पीड पे ध्यान दे रहे हैं, तो 80 वर्ड पर मिनट की आप स्पीड रिकॉर्ड करके अपनी एक्सरसाइज की, बुक की एक्सरसाइज की आप 80 वर्ड पर मिनट में कर रहे हैं, तब भी आपको यही अपनाना है कि आउटलाइन को छोटा रखना है और 2 आउटलाइन के बीच में आपको गैप रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आपका कोई आउटलाइन है, जैसे आपने प्रैक्टिस करी, कोई आउटलाइन आपसे नहीं बन पा रही है अच्छे से, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं नहीं बन पा रही है, आप प्रैक्टिस अच्छे नहीं हो, लर्न नहीं हो पा रही हो, बार बार आउटलाइन आती है, आपसे लर्न नहीं हो पाती। ऐसी आउटलाइन बहुत सी होती हैं, बड़ी बड़ी आउटलाइन होती हैं, वो आपसे लर्न नहीं हो पाती। कुछ डिफ़िकल्ट आउटलाइंस होती हैं, वो आपसे लर्न नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो ऐसे में आपको करना है क्या है कि वो आउटलाइन को आपको शॉर्ट हैंड पैड में कम से कम 10 से 15 बार अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिल्कुल अच्छे से बोल के उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आपका प्रेजेंट माइंड वहीं पर होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल शांत जगह पर, जब एकांत जगह पर, बिल्कुल शांत जगह पर, कोई भी शोर ना हो, तो वहाँ पर बैठ के आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और उस आउटलाइन को बोल के प्रैक्टिस करें, जब तक आपकी अच्छे से वो प्रैक्टिस लर्न नहीं हो जाती आउटलाइन और उसकी आपकी अच्छे से मतलब सही एंगल पे नहीं बन पाता, तब तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये तरीका है आउटलाइन को लर्न करने का। तो आपको थोड़ा टाइम लगता है शॉर्ट हैंड सीखने में, ये नहीं है कि आप 6 मंथ में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, शॉर्ट हैंड में 7 मंथ में अच्छे से परफेक्ट बन जाएंगे। ऐसा कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे जो आपको 6 मंथ में 7 मंथ में बिल्कुल परफेक्ट बना दे, और ऐसा कोई ट्यूशन भी नहीं है, इंस्टीट्यूट भी नहीं है तो आपको परफेक्ट बना दे। वो भी 1 ईयर लगा के चलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर मैटर को लिखने के बाद आपको रीड करना अच्छे से। जैसे मैटर आपने शॉर्ट हैंड में लिखा तो आपको अच्छे से रीड करना है कि मैंने लिखा क्या है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये सभी हमारे पॉइंट्स थे। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपकी अच्छे से इसके अंदर स्पीड बन पाएगी। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो एकदम से आपको स्पीड पे नहीं पहुंचना है, एकदम से आपको 50 की स्पीड पे 60 की स्पीड पे नहीं जाना है। धीरे धीरे आप 5-5 की स्पीड ही मतलब बढ़ाते रहें, एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करें। जैसे आप ज़्यादा, आपकी हाफ बुक कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो आपकी ज़्यादा बुक पूरी फुल बुक कंप्लीट हो गई, तब आप इसके अंदर डिक्टेशन में आप करेंगे जब भी, तो आपको 5 की स्पीड बनानी है। ये नहीं है आपको सीधा 100 पे 80 वर्ड पर मिनट में स्पीड में पहुँचना है। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बनेगी, बिल्डअप होगी, ये नहीं आपकी एकदम से स्पीड इसके अंदर बन जाएगी। तो यही पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के शॉर्ट हैंड की बुक को की जितने वर्ड्स हैं, एक्सरसाइज है, सभी की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे ये पॉइंट्स थे। तो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें नया है तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।